जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज आपका जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरा जो है हम लोग करेंगे कोशिश कि आज आपका इस क्लास में जो है आपको पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलेज हैं, जितने भी आपके टर्म वन में पूछे जाने वाले हैं, वो सारे हम लोग रिवाइज कर लें और कुछ क्वेश्चंस ट्रिक के जरिए जो है हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। बाकी इसके बाद एक और ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा चैप्टर है कि आपको एक वीडियो में वन शॉट में ख़त्म नहीं हो सकता है। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का विथ ट्रिक के साथ। इस वीडियो में भी जो हम लोग क्या करेंगे कि अपना कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। बट सबसे पहले आपको तो कुछ फार्मूलाज रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन करेंगे अपना सारा फार्मूलाज को। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में भी लगाएंगे। तो जुड़े रहिएगा क्लास के साथ, ठीक है। और हाँ, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक के जरिए जो है वो सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के मज़ेदार क्लास के लिए अगर कोई नए, अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई अगर हमारे नए भाई बंधु हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है। अब हम ना आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग भी अपना हालचाल बता दीजिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कोई नए हैं, और जो देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे सब्सक्राइबर हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह के बेहतरीन क्लास बोर्ड के लिए आपको मिलते रहेंगे। चलिए, मैराथन है आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरा। हम लोग जो है फास्ट ट्रैक मेथड से पूरा टॉपिक को हम लोग रिवीजन करेंगे मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है कि आपका कुछ इस तरह का, ये चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है। हम लोग को डायग्राम देखिए। अब हम लोग डायग्राम से थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा वाला साइड जो होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। अब जो आपका ये सीधा खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और नीचे जो बेस में है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीनों ट्रायंगल का आपका जो है नेम है साइड का, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, नॉर्मली हम लोग जीरो से स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, हम लोग धीरे धीरे जो है वो थोड़ा बहुत हाई लेवल में चलते चले जाएंगे। चलिए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। अब अगर कोई आपसे कहे कि साइन का फॉर्मूला बताइए, इसमें साइन का रेशियो क्या होगा, साइन का रेशियो क्या होगा, तो याद रखिएगा फ्रेंड, साइन का रेशियो P/H होता है, ठीक है। P/H होता है। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कॉस का रेशियो बताया जाए, कॉस का रेशियो क्या होगा, तो याद रखिएगा फ्रेंड, कॉस का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा बताया टेन का रेशियो क्या होगा, टेन का, तो टेन का क्या हो जाएगा फ्रेंड, जल्दी बताइए, जल्दी। यस, P/B हो जाएगा सारा। चलिए कैपिटल में लिख लेते हैं। P/B जो है वो आपका हो जाएगा टेन का रेशियो, ठीक है। अब ये रेशियो आपको पता चल गया ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो ये है इसका रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल का रेशियो के बारे में, ठीक है। अब P/B कहाँ पे लिखा हुआ है आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, P/B। तो ये ही आपका रेशियो फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्री का। उसी तरह से आपसे कोई पूछ दे कि कॉट का बताइए, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का आपका टेन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि B/P हो जाएगा। उसी तरह से कोई आपको बताया, कह दे कि सेक का बताइए, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि H/B हो जाएगा। और उसी तरह से कोई आपसे कह दे, क्या कोई कह दे कि बताइए कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का, तो याद रखिए फ्रेंड, कॉसेक का साइन का उल्टा होता है, यानी कि H/P हो जाएगा। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर एक ट्रिक देते हैं, आप इस सबको जो है याद रखेंगे आराम से। चलिए, नोट हो गया। चलिए, इसको रब करते हैं। अब याद रखिएगा फ्रेंड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, और एक थोड़ा सा और दूर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, तब आपको समझाने में मज़ा आएगा। पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ लिखते हैं हर हर बोल, ठीक है। ये पी से हो गया पंडित, बी से बद्री, पी से फिर प्रसाद, और एच से हर हर, एच से फिर हर, और बी से आपका क्या हो जाएगा, बोल, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है। अब देखिए, P/H साइन हो जाएगा, B/H
कॉस हो जाएगा और p बाई बी टेन हो जाएगा, टेन थीटा। तो साइन कॉस और ये आपका हो गया टेन, ठीक है, साइन कॉस और ये आपका क्या हो गया टेन। चलिए और देखते हैं आगे हम। साइन कॉस और टेन आपका हुआ, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये थीटा लिखा गया, ये टेन है, ठीक है। सो ये तो आपका हो गया आपका साइन कॉस टेन, तीन का तो हम लोग लिख लिए इस ट्रिक के जरिए। अब बाकी तीन का आप कैसे करेंगे, तो बाकी तीन का जो है जस्ट इसके नीचे आता है, टेन के नीचे कॉट आता है, ठीक है, कॉट थीटा, थीटा को भी हटा दिया जाए तो सही रहेगा, कॉट आता है, कॉस के नीचे सेक आता है, ये सीक्वेंस आप अगर याद रखेंगे तो आपका सारा जो है इजीली हो जाएगा, और साइन के नीचे आपका कॉसेक आता है, ठीक है। अब देखिए टेन है, टेन के नीचे कॉट है, तो कॉट है यानी कि बी बाई पी हो जाएगा, कॉस का आपका बी बाई एच होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका साइन का जब पी बाई एच है तो कॉस उसके नीचे है, तो नीचे है यानी नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी एच बाई पी आपका कॉसेक का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे आपका कुछ है क्या कि ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ए रियल नंबर। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो रियल नंबर होंगे, इनका कोई यूनिट नहीं होता है। अगर आपसे ये अगर फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन पूछ दे तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रियल नंबर होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन पे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। सो आपको पता भी है क्या, और मैंने अभी बताया भी आपको कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, इसीलिए साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा 1/साइन ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए आप। उसी तरह से कॉस का उल्टा मैंने बताया था सेक होता है, तो 1/सेक हो जाएगा, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/कॉस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको टेन का बताया था कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो 1/कॉट ए हो गया, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/tan ए हो जाएगा। ये सारा मैं जो है आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो रिवीजन के थ्रू से आप इस क्लास को जो है वो देखिएगा। अब आपको कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिनको कि आपको याद रखना ही रखना है, जैसे ये दोनों फार्मूला। टेन का क्या होता है, टेन का साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है। उसी तरह से कॉट ए का उल्टा हो जाएगा, कॉट ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए का जो है आपका हो जाता है। इसलिए क्योंकि टेन जो है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो टेन का अगर आपने लिखा, टेन का आपने लिखा साइन बाई कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट का इसका उल्टा यानी कि कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट का, ठीक है, इसीलिए ये उल्टा हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये सारा चीज़। चलिए तो आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका कुछ आया वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ आप याद रखेंगे कि साइन थीटा का जो है वो 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 पे आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये साइन का याद रखिएगा। उसके बाद कॉस का याद रखिएगा, कॉस का 0 डिग्री पे 1 होता है, और अगर आप कॉस का याद भी नहीं रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। कैसे, तो याद रखिएगा साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो कॉस का आ जाएगा। उसी तरह से टेन का अगर आप याद रखेंगे तो आपको कॉट का याद हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कीजिएगा तो कॉट का आ जाएगा। और उसी तरह से अगर आप सेक का याद रखते हैं या फिर कॉसेक का, तो उसका उल्टे कीजिएगा तो आपका कॉसेक का आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने साइन का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 रखे हैं। अब इसका उल्टा कॉस में हो जाएगा। कॉस में क्या होगा कि ये 1 पहले आ जाएगा, तो ये देखिए पहले आपका 1 आ गया। फिर इसके बाद साइन 60 पे आपका √3/2 है, लेकिन यहाँ पे साइन 30 पे आपको √3/2 मिल जाएगा। उसी तरह से 1/√2 आपका 45 डिग्री दोनों पे सेम होता है, 45 डिग्री पर कॉस और साइन का। फिर उसके बाद 1/2 आपको इधर यहाँ साइन का दिख रहा है 30 डिग्री पे, तो यहाँ दिख रहा है 60 डिग्री पे। देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इनका जो है वैल्यू आपका अपोजिट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका अपोजिट है, साइन में अगर ऐसे है तो कॉस में देखिए आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि साइन का उल्टा, अगर साइन का याद हो गया तो आपको कॉस का याद हो गया, टेन का आपको याद हो गया तो आपको कॉट का याद हो गया, और कॉसेक या सेक में से अगर किसी का याद हो गया तो आपका जस्ट उसका अपोजिट आपका याद हो गया, ठीक है। तो आपको मात्र इन 6 में से किसी 3 का ही रेशियो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए
तो आपको साइन और कॉस का हो गया। टेन का याद रखेंगे, टेन का आपका ऐसे इजी भी है। टेन का आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जीरो रख लीजिए, फिर उसके बाद 1/√3 कर दीजिए। अभी आप वैल्यू वैल्यू पे कुछ पे नहीं जाइए, इस पे कुछ में पे मत जाइए, आपको बस ये दो चीज़ याद रखने हैं, जीरो और 1/√3। ठीक है, सो आपका सबसे पहले जीरो रख लीजिए, 1/√3 रख लीजिए। उसके बाद इस 1 को सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद इस √3 को यहाँ पे लिख लीजिए, और फिर उसके बाद इन्फिनिटी लगा दीजिए। बस आपका हो गया। यही आपका है 10 का। ये आपका जीरो जो है वो 0 डिग्री के लिए है, 1/√3 जो है आपका 30 डिग्री के लिए है, 1 जो है वो 45 डिग्री के लिए है, √3 जो है वो आपका 60 डिग्री के लिए है, और इन्फिनिटी जो है आपका 90 डिग्री के लिए। तो इस तरह से आप 10 का याद रख सकते हैं। कैसे? 0, 1/√3, फिर उसके बाद 1 उठ के आएगा, फिर √3 उठ के आएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप 10 का याद कर लिए। अब 10 का याद हो गया तो कॉट का आपको याद हो गया। कॉट का उल्टा करना है। जैसे 10 में आपका 90 पे इन्फिनिटी है, तो कॉट में आपका 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। 10 में आपका 60 पे √3 है, तो कॉट में आपका 30 पे √3 हो जाएगा। 10 में आपका 45 पे 1 है, तो कॉट में भी आपका 45 पे ही 1 होगा। उसी तरह से 10 में आपका 30 पे 1/√3 है, तो यहाँ पे 60 पे 1/√3 होगा, और 0 पे 0 है, तो यहाँ पे 90 पे 0 हो जाएगा। और उसी तरह से आप कॉसेक का भी कर लेंगे। कॉसेक का देख लीजिए, कॉसेक का आपका इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 एंड 1। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रखना है तो आपको मैंने अभी जस्ट पीछे पढ़ा रखा है कि साइन का अपोजिट कर दीजिएगा, यानी 1/कॉसेक होता है। ये आपको फॉर्मूला याद है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक का हो जाएगा 1/साइन, हो जाएगा ना। तो अब आपको साइन का जो भी आपको यहाँ पे रेशियो यानी फॉर्मूला पता है, आपको वैल्यूज पते हैं, बस उसका 1/, कर दीजिए। वो आपका किसका हो जाएगा? कॉसेक का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कॉसेक का देखें, जैसे साइन जीरो आपका 0 होता है, तो 1/0 आपका इन्फिनिटी हो जाता है। तो देखिए कॉसेक 0 पे आपका इन्फिनिटी आ गया। उसी तरह से आपका क्या यहाँ पर, अगर मैं 30 का देखूँ तो साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 में 1/2 कीजिएगा, तो आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉसेक का वैल्यू आ गया 2 30 पर। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसी तरह से कर लेंगे। तो ये आपका कॉसेक का याद हो जाएगा साइन के चलते। और सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का अपोजिट कर दीजिएगा, 1/, कर दीजिएगा, तो आपका सेक का निकल जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे वैल्यूज आप याद रख सकते हैं चुटकियों में। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? मजा आया? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। सारा फॉर्मूलाज मैं आपको याद दिला दूंगा आज। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा का वैल्यू कहाँ पे इंक्रीज होगा? तो याद रखिएगा वो 0 से 1 तक हमेशा साइन थीटा जो है वो इंक्रीज होता है। 0 से 1 तक हमेशा साइन थीटा क्या होता है? इंक्रीज होता है। और वहीं पर कॉस थीटा कहाँ क्या होता है? 0 से 1 पर डिक्रीज होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, सो 0 से 1 पर साइन थीटा क्या होता है? इंक्रीज होता है। और 1 से 0 पर आपका कॉस थीटा क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ टेन थीटा, अगर टेन थीटा का केस हो तो कहाँ पर इंक्रीज होगा टेन थीटा का वैल्यू? तो याद रखिएगा 0 से इन्फिनिटी तक जो है आपका टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए सो कॉट थीटा का वैल्यू कहाँ पर डिक्रीज होता है? तो याद रखिएगा कॉट थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी से 0 तक आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए, आपका कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा का वैल्यू आपका इन्फिनिटी से 0 पे क्या होता है? डिक्रीज होता है। कॉसेक थीटा कहाँ पर आपका डिक्रीज होता है? तो याद रखिएगा कॉसेक थीटा जो है वो इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आपका क्या होता है? आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। और वहीं पर सेक थीटा कहाँ पर इंक्रीज होता है? तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, बस आप इंक्रीज डिक्रीज याद रखिए, और ज़्यादा आपको यहाँ पे कोई नॉलेज और ज़्यादा आपको यहाँ पे कोई साइंस का जो है आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना है। ठीक है, सो
जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ते जाइए, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे हूँ ना ही कैसे मत कीजिए कि कैसे हुआ क्या हुआ, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप हूँ ना हूँ करेंगे। सो मैं अभी जितना आपको पढ़ा रहा हूँ बस आप उतना पढ़ते चलिए। चलिए, तो इतना आपका हो गया। उसके बाद ये क्या है, डिवीजन बाय जीरो इज़ नॉट अलाउड सिंस 1/0 इज ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वही चीज़ है, यानी 1/0 है तो ये आपका क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, जिसको कि नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड, ये आपका क्या है, नॉट डिफाइन है, इसका कोई डिफाइन है ही नहीं, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं 1/0 का। तो यही आपका है पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब आपका कुछ फार्मूलाज है, ये सारे चीज़ आप जो है जब अपना चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस समय आपने इन्हीं फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो इन्हीं सब फार्मूलाज को हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फार्मूलाज अपना रिवाइज करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट चीज़ है आपका, ये तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से आप साइन थीटा को इधर ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइएगा तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज़ आपको अब सब चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है। चलिए तो ये छोटे छोटे फार्मूलाज जो है वो आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, फॉर्मूला है आपका। अब यहीं से आप क्या कीजिए कि इस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले जाइएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये सब फार्मूला छोटे छोटे फार्मूलाज आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिल जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका क्या चीज़, तो सबसे पहले इस फार्मूला को देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। अब यहाँ से इस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले जाइएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर आप इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप इनको याद रखिएगा। मेन आप इनको इसमें से इसको याद रख लीजिए, इधर से आप इसको याद रख लीजिए, उसके बाद ये सारे जो भी हैं आपका याद हो जाएगा। और इधर से आप इसको याद रख लीजिए, इसको, ठीक है। तो आप इन 3 चीज़ को जो आप याद ही रखिएगा, इन 3 चीज़ को आपको याद ही रखना है। चलिए, सो कुछ लिखा हुआ है नोट में, इसको भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है आपका एग्जाम में काम आ जाए। क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होगा आपका साइन थीटा के स्क्वायर के, कब, जब बट साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, बट यहाँ पर लिखा है कि साइन थीटा का स्क्वायर जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन थीटा के होल स्क्वायर के। ये यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं टर्म, क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि द सेम इज ट्रू, यानी कि ये चीज़ तो ट्रू है, ये चीज़ तो ट्रू है फॉर ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये सारे जो है वो सेम होंगे। यानी कि अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे या फिर आप कॉस थीटा का स्क्वायर बोलेंगे तो ये चीज़ आपके लिए सही है। बट आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि कॉस थीटा का स्क्वायर ये इक्वल होगा आपका किसके, ये आपका इक्वल होगा कॉस थीटा के होल स्क्वायर के, ये आप नहीं बोलेंगे, ये बात एकदम गलत है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। आगे भी आपका कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत अगर याद करना भी चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं। सो आगे बढ़ जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इन सारे फार्मूलाज को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो ये आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, आप इसको याद करना है तो याद कर सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है मैथ का। तो इन फार्मूलाज को एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे हैंड रिटर्न्स जो है आपके कुछ फार्मूलाज हैं, इनको देख लेते हैं।
क्या है सबसे पहले देखते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। फ्रेंड टेन थीटा, तो फ्रेंड याद रखिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आपका हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है आपका क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तो आपको मैंने बता भी रखा है। ये भी चीज़ मैंने बता रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। ये सारा चीज़ तो मैंने भी आपको बता रखा है। मेन आपका यहाँ से है कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन ए प्लस टेन बी अपन में 1 माइनस टेन ए टेन बी, और वहीं पर टेन ए माइनस बी जो कि पीला रंग से माइनस लिखा हुआ है, तो क्या आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा टेन ए, इस बार माइनस लगेगा, तो टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी आपका फॉर्मूला बनेगा। यानी कि अगर प्लस होगा, अगर टेन ए प्लस बी कहेगा तो ऊपर में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और अगर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछेगा तो ऊपर में आपका माइनस लग जाएगा, यानी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1, नीचे में आपका प्लस लग जाएगा, 1 प्लस टेन ए टेन बी आपका हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, दोनों का मैंने एक साथ ही लिख दिया है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो, तो कन्फ्यूजन नहीं पालिएगा। ऊपर में प्लस लिखा हुआ है तो इधर भी ऊपर में जो चीज़ लिखा हुआ है ऊपर वाला फॉर्मूला के लिए है। यानी कि टेन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला आपसे पूछे तो याद रखिएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस, इसको काट दीजिए, 1 माइनस टेन ए टेन बी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर आपको अब प्लस को काट देते हैं, अब आपसे पूछ दे कि टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला बताइए, तो आपका हो जाएगा टेन ए, ऊपर से भी प्लस कट जाएगा, सो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में ऊपर से माइनस इस बार कट जाएगा नीचे में, तो 1 प्लस टेन ए टेन बी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सो उसी तरह से कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी, जस्ट 10 का उल्टा। ठीक है आपका कॉट का हो जाएगा। और उसी तरह से कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा आपका क्या चीज, कॉट ए कॉट बी, इस बार ऊपर में प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस में आपका कॉट ए, ये बनेगा आपका कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लिखे हुए हैं, आप एक गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने सारे फॉर्मूला एक जगह पर जो इकट्ठा कर रखा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसी चैनल का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हुई, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे शेयर हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब यहाँ पे कुछ फार्मूलेज हैं नए नए, जिनको आप नहीं भी देखे होंगे और कोई बच्चे देखे भी होंगे, तो याद रख सकते हैं, रखना हो तो। सो साइन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई है, बीच में जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। उसी तरह से कॉस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। फ्रेंड इसको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। मेन इसको तो आप याद ही रखिएगा, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, और कॉस 2x का फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, दोनों एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। सो कॉस 2x का फॉर्मूला आपका क्या होगा, 3 है कॉस 2x से फॉर्मूले से जुड़े हुए। पहला आपका है कॉस 2x का फॉर्मूला में क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और दूसरा कॉस 2x का क्या है, दूसरा है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और उसी में तीसरा कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन सारे फॉर्मूलेज को आप याद रखिएगा, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। फॉर्मूला से भी कभी कभी डायरेक्ट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले, ज़्यादा फॉर्मूले जब नहीं है, बस एक स्लाइड ये और एक स्लाइड ये, इसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस हैं। 3 स्लाइड हो गए, बस 3 स्लाइड है आपके पास, नहीं और भी कुछ स्लाइड हैं लेकिन ये थोड़े कम जो है आपके हैं, बस यहीं तक है शायद। हाँ,
बस आपके पास और 3 या 4 स्लाइड आपके पास बची हुई हैं। बस उसके बाद आपका फॉर्मूलाज का मैं सीरीज खत्म करता हूं और उसके बाद मैं आपको जो है क्या करूंगा, क्वेश्चन सीरीज पे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें भी हम लोग बना लेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपना पार्ट 2 में कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा, cos 2x तक का फॉर्मूला हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देख रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, cos 2x तक का हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका tan 2x का फॉर्मूला। याद रखिएगा क्या होता है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। उसी तरह से 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, याद रखिएगा 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो याद रखिएगा क्या चीज़ कि 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस cos 2x। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सो 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, डेरिवेशन का तो टाइम नहीं है और आपसे एमसीक्यू में कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा। तो किन्हीं भी बच्चों के मन में ये आना नहीं चाहिए कि भैया डेरिवेशन नहीं करा रहे फॉर्मूला का। ठीक है, मैं डेरिवेशन कराता लेकिन तब जब आपका रिटन एग्जाम होता, बट आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आप ट्रिक से जितना खेलेंगे क्वेश्चन को उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, सो डेरिवेशन अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फार्मूलाज को याद रखें, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो फार्मूलाज आप जितना याद रखें उतना ही आपके लिए सही रहेगा। सो याद रखिएगा 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपका क्या होगा, 1 माइनस cos 2x आपका फॉर्मूला होता है। और ये आया कैसे, अगर आप ये अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर क्योंकि ये आपका जस्ट वहीं से निकला है जहाँ से मैंने आपको cos 2x का फार्मूला बताया है। cos 2x का फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, जस्ट इस स्लाइड में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको बता रखा है cos 2x का। ये देखिए इस जगह पर देखिए आपका, यहाँ देखिए थर्ड वाला cos 2x का, cos 2x का थर्ड वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। बस यहीं से मैंने क्या किया कि इस 2 sin स्क्वायर एक्स को जो है इधर ले आए। देखिए कैसे, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स को cos 2x की तरफ ले जाइए और cos 2x को sin स्क्वायर एक्स की तरफ ले जाइए। तो 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। और यही फार्मूला तो मैं आपको वहाँ पे बोल रहा हूँ याद करने के लिए। तो ये आपका बस कहीं से नहीं, यहीं से निकल के आया है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, याद रखना होगा तो कि 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। अभी ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये भी आपका वहीं से आया है। सो 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x आपका होता है। और भी कुछ फार्मूलेज हैं उसको उनको देख लेते हैं। tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपका 1 माइनस cos 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x होता है। sin 2x का फार्मूला क्या होगा, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। और वहीं पर cos 2x का फार्मूला 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद आपका sin 3x का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, ये सारे मैं एक बार रिवाइज करा के फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जो है टूट पढ़ूंगा और काफ़ी ट्रिक में आपको बताऊंगा। सो उसी तरह से sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। और cos 3x का फॉर्मूला आपका 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर इसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है मैथ का, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इन सारे फार्मूलाज को, तो आपको याद हो जाएगा। साइन एक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं पर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बन पाते हैं, साइन एक्स अगर टर्म में अगर दिया है तो आप इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये आपका कहीं से नहीं निकला है, ये आपका निकला है sin 2x का फॉर्मूला से। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है ना। बस यहाँ से ये 2 अगर नहीं रहेगा, इस 2 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, तो आपके पास सिर्फ थोड़ा सा गढ़ा कर लेता हूँ मैं, ये ऐसे, और कलर चेंज कर लेता हूँ। सो अब आपको यहाँ से जब काटेंगे
यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे सब जगह पर, तो यहाँ देखिएगा एक चीज़ और, मैंने आपको थीटा के जगह पर 2 से डिवाइड किया है, तो आप ये ना करेंगे कि यहाँ भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका कान फट गया होगा, कोई नहीं। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है वो थोड़ा तबीयत ख़राब है, बट आपका एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है थीटा के जगह पे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी एंगल में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप हमेशा एंगल में ही 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इस x के जगह पे 2 से डिवाइड कीजिएगा और इस x के जगह पे 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तब बना आपके पास फॉर्मूला साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, और यही फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है साइन एक्स का। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वो फार्मूला आया कहाँ से, तो आपका वो फार्मूला यहीं से आया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या चीज, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, और वहीं पर 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं पर आपसे 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला कह दे, तो बस यहाँ पर जो बाई 2 है बस वो बाई 2 हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, बस यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ से बाई 2 हट जाएगा, ये जो बाई 2 था इस बाई 2 को आप हटा दीजिएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपका x बच जाएगा, ठीक है। और वहीं पर 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आ जाए तो आपका 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 माइनस 10x अपन में 1 प्लस 10x का फॉर्मूला याद रखिएगा, 10 π/4 माइनस x होता है, 10 π/4 माइनस x होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए उम्मीद है इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ जाएं। ये सारे फॉर्मूलाज आप याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड। आगे ये कुछ फॉर्मूलेज आप याद रखेंगे, क्या चीज़, कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या फिर यहाँ पे थीटा कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा उटा छोड़िए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 दिया है। तो ये आपका कब होगा, और कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी आपका 1, ये कौन से केस में आपका 1 होगा, ये आपका कौन से केस में 1 होगा, कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, और वहीं पर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ये कब होगा, ये कब होगा, जब यहाँ से ए प्लस बी दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए, तभी आपका 1 हो सकता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया है कि साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस साइन 45, इनका वैल्यू आपको बताना है। तो आपको पता है साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। यहाँ पर आपका साइन फिर 45 का वैल्यू 1/√2। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, जल्दी बता दीजिए, एक ही तो आएगा, ठीक है। तो आपका ये कब होगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा 1 कब होगा, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो, 90 हो। और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 हो, तभी इन दोनों का जो है सम कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसी पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80, इसका मान आपसे पूछ दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है आपको पता है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का सम करके 90 आ जाए तो उनका जो है वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80,
अब 80 प्लस 10 कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, तो इनका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। उसी तरह से साइन 20 और साइन 70, 70 प्लस 20 कीजिएगा, 70 प्लस 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से ये भी 1 हो गया, तो आंसर आपका कितना आया, आंसर आपका आया 2। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से आपका ये 2 आया है, समझे। तो इस तरह से आप इस फार्मूला को लगा के इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 प्लस 80 मिलके 90 हो गया तो 1 हो गया, और 70 प्लस 20 मिलके आपका 90 हो गया तो 1 हो गया, दोनों मिलके 2 हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का देखिए, आगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उनको देख लेते हैं। याद रखिएगा ये ए प्लस बी आपका एंगल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ है क्या, ओहो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ है क्या कि 1 प्लस 10a और मल्टीप्लाई में 1 प्लस 10b जो है इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, तो ये भी वही सेम चीज़, यहाँ पर 10a में जो a है और 10b में जो b है, इन दोनों का सम कीजिएगा तो 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो आपका सम का जब कीजिएगा तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा डायरेक्ट। आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे डीपली नहीं चलना है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आप a प्लस बी करते हैं तो आपका या तो 45 आना चाहिए या फिर 225 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका उनका आंसर क्या हो जाएगा, उनका आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह से 1 माइनस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी का फॉर्मूला भी 2 होगा, कब, जब a प्लस बी का सम करने पर 45 या फिर 225 आ जाता है। चलिए इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट फार्मूला के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन में आपको बना दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस फार्मूला का, इस फार्मूला का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 1 प्लस 10 70 डिग्री और इंटू में 1 प्लस 10 28 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ दिया, तो कुछ नहीं करना है, इस 17 और इस 28 को जोड़िए, तो जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ते हैं तो देखिएगा कितना आएगा 8 9 10 और 5 15 का 5 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 यानी 45 डिग्री आ रहा है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इनका आंसर क्या होगा, इनका आंसर 2 होगा, क्योंकि अभी आप जस्ट पढ़ के आए हैं क्या कि a प्लस बी का मान करते हैं, अगर जोड़ते हैं तो 45 या फिर 225 आए, तो 1 प्लस 10a प्लस इंटू में 1 प्लस 10b इज इक्वल टू, उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। उसी तरह से मैं अगर और कुछ क्वेश्चंस करा दूं, जैसे कि मैं आपसे पूछ दूं कि 1 माइनस कॉट 19 इंटू में 1 माइनस कॉट 26 का वैल्यू बताइए क्या होएगा। तो इनको भी जब 26 को और 19 को जोड़िएगा तो 45 आएगा, यानी कि इनका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, इनका भी आंसर आ जाएगा 2। बस डायरेक्ट आपको करना है इनको जोड़ के, ठीक है। तो ये देखिए आपको किस तरह का फ़ायदा मिल जा रहा है इस तरह के क्वेश्चंस का। चलिए तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये चीज़ का क्या फ़ायदा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका पार्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज का। मज़ा आ रहा है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं जो है इस तरह का कुछ ट्रिक आपके सामने लेके आया हूँ। सो नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड, मैं इसका एक पहले डेरिवेशन ही करा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे ले चलिए। तो जब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ले चलता हूँ, डेरिवेशन में एक हल्का सा करा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और एक लिखेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका निकल के आया क्या कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो है वो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स के नीचे है, यानी अपोजिट में है, यानी कि एकदम अपोजिट है। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो है
वो आपका 1 में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होएगा। ठीक है, यानी कि अगर अब आते हैं यहाँ पर, ये डेरिवेशन आप समझ गए होंगे तब इसको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू एक्स दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये जस्ट इसके अपॉन में आता है, अपॉन में आता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू x था, तो इसका आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया, चलिए कोई नहीं, बता देता हूँ फिर से। आपको मैंने अभी जस्ट ये चीज़ पढ़ा के आया कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। उल्टा कर लीजिए, दोनों में से कोई लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, बात तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो कुछ भी कर लीजिए, आपका बात सेम ही होगा। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू आपको दिया है कि एक्स है, तो यहाँ पर आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा, यानी उसका उल्टा कर दीजिए। तो यही चीज़ तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू एक्स दिया है, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ याद रखना है। उसके बाद आपका जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन करा दूंगा, कि करा दूँ एक क्वेश्चन, बोलिए, आपके मर्जी पे मैं कराऊंगा, अब करा दूँ, जल्दी बताइए क्या कहते हैं। आप ही बोलिएगा तभी कराएंगे। चलिए करा देते हैं, आप बोल रहे हैं तो करा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आपसे कह दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 दिया है, और आपसे बोल दिया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको यह चीज़, आपको फार्मूला मैंने पढ़ा रखा है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट यहीं पर आपसे अगर पूछ दे कि बताइए, अच्छा ये तो आपने बता दिया, अब यहाँ पे आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि अच्छा बताइए कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, माइनस लगा के 1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो फिर से आपका वही आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा ना, और ये माइनस को उधर भेज दीजिएगा 1/5 की तरफ, तो माइनस 1/5 हो जाएगा ये इसका आंसर। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें एक और टर्म्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपसे बोल दे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 दिया है, और आपसे बोल दे कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताइए। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5। बस आपसे सेक थीटा पूछा है, तो टेन थीटा, यानी इन दोनों इक्वेशन को सम कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इन दोनों को सम कर दीजिएगा। सम कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा, और यहाँ से आपका 2 सेक थीटा आ जाएगा, 2 सेक थीटा, और इनका सम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5, तो 25 और एक 26/5 आ जाएगा, 26/5 आएगा इसका आंसर ना यहाँ पर। हाँ, 26/5 जो भी देख लीजिएगा होगा, वही आपका हो जाएगा। तो अब इस 2 को भी इधर ले आएगा नीचे, तो आपका सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26/10। ये आपका इस तरह से सेक थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस वाले थ्योरम पे। तो इस तरह से आपका ये चीज़ आपका हो गया। इसी तरह से सेम एक और आता है फॉर्मूला, इसको भी आप याद रखेंगे, क्या चीज़, कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू अगर एक्स है, तो याद रखिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/x हो जाता है। बाकी क्वेश्चन आपका जस्ट उसी की तरफ बनेगा जैसे मैंने आपको एक बना के दिखाया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन भी कुछ कर रखा अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, घबराइए नहीं। इस पार्ट में आपका मैंने टोटल फार्मूलाज रिवाइज करवा दिया है, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो नेक्स्ट याद रखिएगा क्या चीज, इस पे भी मैं क्वेश्चन अभी करा दूंगा एक, क्या कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में,
और आपसे पूछ दे क्या, अब आपसे पूछ दे कि कॉस का पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ दे, तो आप याद रखिए फ्रेंड, इसका आंसर आपका हमेशा कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर आपका हमेशा 1 ही आएगा। जब इसका वैल्यू 1 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं इसका भी एक हल्का सा डेरिवेशन दिखा देता हूँ। चलिए एक खाली जगह लेता हूँ और एक हल्का सा डेरिवेशन में इसका भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछा था जो भी, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हल्का सा पेन को कम करके। और आपसे पूछा क्या था कि कॉस का 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपसे पूछा था कि क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इस वाले को यहाँ पे ले आइए, यहाँ से आपका साइन का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब आप यहाँ से खुद देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन का पावर 4 थीटा के। अब मैं ऊपर का हल्का सा रब कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, ये आपको पता चल गया कि ये कैसे आया, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करूँगा ना अभी। और इसको भी अब मैं यहाँ पे हल्का सा पहले लिख लेता हूँ, फिर इसको भी नीचे वाला को भी रब कर दूंगा। सो साइन का पावर 4 थीटा जो है वो आपका आ गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड, अब देखिए साइन का पावर 4 थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, ठीक है। और आपसे पूछा है क्या, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब आप क्या करेंगे, जल्दी बताइए क्या करेंगे, जल्दी। तो यहाँ से कॉस थीटा जो है वो आपका साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो इस स्क्वायर को जब उधर ले जाइएगा, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा था इज इक्वल टू साइन का पावर 4 थीटा, तो जब स्क्वायर को आप इधर ले आइएगा, यहाँ से इस स्क्वायर को हटा के, इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के, और इस स्क्वायर को जब इधर ले आएगा तो ये रूट पे चढ़ जाएगा, रूट पे चढ़ेगा तो यहाँ से साइन का पावर 4 थीटा में से बाहर निकलेगा क्या चीज़, तो बाहर निकलेगा आपका यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। सो कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और क्या चीज, अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है कॉस का पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो यहाँ भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये साइन का पावर 4 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब आपसे कॉस का पावर 4 थीटा पूछा है, सो कॉस का पावर 4 थीटा पूछा है कि कितना होगा, तो इसको भी देख लेते हैं कि इसका भी वैल्यू कितना होगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कॉसी का पूछा था ना, एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे देखने दीजिएगा, मैं फार्मूला पे थोड़ा जाता हूँ। ओहो हो, यहाँ पे आपसे कॉट का पूछा हुआ है ना, मैं कॉस का निकाल रहा हूँ, कॉट का पूछा है, कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पूछा है, मैं कॉस का निकाल रहा हूँ, वही कहूँ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो यहाँ पे फ्रेंड ये आपसे कॉस का नहीं कॉट का पूछा है, वही तो मैं कहूँ कि कॉस का आपका यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अब रब करता हूँ, ये इतना चीज़ को मैं रब करता हूँ, इतना आपको नहीं करना है। अब आप देखिएगा यहाँ से साइन का पावर 4 थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और यहाँ से जब मैं साइन का पावर 4 थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा को ले आता हूँ इधर, तो ये नीचे आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिल जाता है दोनों, तो बनता है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से देखिए तो आपको एक चीज़ मिला क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो आप खुद से देखिए, तो यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, तो आपको खुद पता हो जाना चाहिए कि कॉट के पावर 4 थीटा के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको खुद पता चल गया कि ये चीज़ आपस में इक्वल हो गया और ये चीज़ आपस में इक्वल हो गया, तो इन दोनों का सम भी इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर भी फ्रेंड यहाँ से कितना आ जाएगा, तो इसका फ्रेंड आंसर भी आ जाएगा 1, इसका भी कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे और मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में भी बता दिया सारा चीज़। उसी तरह से यहाँ पर कॉस का पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो आपका टेन का पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी आपका क्वेश्चन बनेगा तो जैसे मैंने अभी बनाया है वैसे उस तरह से आप बना के भी कर सकते हैं। अब ये आपका लास्ट है आज का थी, उसके बाद हम लोग आज फॉर्मूला सारे पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी आपका जस्ट कल तक में आपका आ जाएगा, ठीक है, या फिर आज ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन आ गया, ये आपका कुछ वो नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश कर रहा हूँ और इसके जरिए मैं एक और हल्का सा कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपके पास कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 और आपसे पूछा है कि tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस याद रखना है क्या कि sin थीटा के बगल में जो भी वैल्यू दिया है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, cos थीटा के बगल में जो भी वैल्यू दिया है वो आपका क्या होता है, बेस होता है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो आपका हाइपोटेनस होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं क्या करूँ, बता दूँ? पहले आप लोग बताइए, बता दूँ? हाँ, चलिए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्या सॉरी, कि 3 जो है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, 4 आपका क्या होता है, बेस होता है, और 5 आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आपका P से परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेनस हो जाएगा। 3 आपका क्या है, 3 आपका हो गया परपेंडिकुलर, 4 आपका क्या हो गया, 4 आपका हो गया बेस, और 5 आपका हो गया हाइपोटेनस। अब आपसे tan थीटा का मान पूछा है, क्या होगा, तो ट्रिक है, ट्रिक के जरिए ही आपको करना है। अब इसमें क्या क्यों नहीं कीजिएगा, ठीक है, आप बस इसको समझ लीजिए, आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इससे काफ़ी इजीली, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपको बताया हूँ कि सारा ट्रिक के जरिए बताऊंगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। देखिए tan थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। जो यहाँ पे दिया इन सबको इस ट्रायंगल में बैठाइए। परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 4 है, हाइपोटेनस आपका 5 है। आप tan थीटा का वैल्यू पूछा है और tan थीटा का वैल्यू होता है P/B होता है, P/B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3/4 यानी 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजीली आपने निकाल दिया। 3/4 आपका tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। यहीं पर अगर आपसे cos थीटा का भी अब कोई पूछ दे तो निकाल लीजिएगा, sec थीटा का भी कोई पूछ दे तो निकाल लीजिएगा। आप सब चीज़ का आप निकाल सकते हैं, बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि sin थीटा के बगल में परपेंडिकुलर वाला वैल्यू होता है, cos थीटा के बगल में बेस और इज इक्वल टू हाइपोटेनस होता है। उसी तरह से मैं अगर एक और क्वेश्चन कराने की कोशिश करूं तो देखिएगा, अगर आपको बोल दे कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू 7/5 दिया है और आपसे बोल दे कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या। ऐसे तो आप इसको खुद से भी निकाल के बना सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 आ जाए, क्योंकि tan थीटा cot थीटा सब कट के वैल्यू 1 आ जाता है। बट यहाँ पर आप देखिएगा तो इनका ऐसे कीजिएगा, तो इसमें तो आपको परपेंडिकुलर बेस का कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, तो इसको करने का एक सिंपल तरीका है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई हाइपोटेनस होता है। 7 को तोड़ दीजिए। 7 को कैसे तोड़िएगा, 3 + 4/5 के टर्म में आप इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आपको मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया और हाइपोटेनस मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तोड़ लीजिए। अब उसके बाद आपसे इसका वैल्यू पूछा है तो tan थीटा का निकाल लीजिए, ट्रायंगल बना के cot थीटा का निकाल लीजिए और आंसर ला दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको अगर बता दूं तो इसका आंसर 1 आएगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है।
अब आप बोले होंगे कि अब उस 7 को तोड़े कैसे। अब यहाँ पे 5 + 2 भी कर सकते थे, ठीक है, 6 + 1 भी कर सकते थे, बट नहीं फ्रेंड, आपको याद रखना है कि आपको कैसे तोड़ना है। तो ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो आपको पाइथागोरस के टर्म में ही तोड़ना है। इसीलिए मैं आपको कुछ पाइथागोरस का जो है कुछ दे रहा हूँ टर्म, आप उसको याद रखिएगा कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में अगर ट्रायंगल दिया है तो कोई दो जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया एक ट्रायंगल आप बनाए, और यहाँ पे दिया 4, यहाँ पे दिया 5, अब इसको आपको निकालना है, तब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालने नहीं बैठिएगा। आप एग्जाम में डायरेक्ट जो है याद रखिएगा कि अगर 3/4 का है अगर रेशियो है तो यहाँ हाइपोटेनस हमेशा 5 होता है। तो इस तरह का कुछ पाइथागोरस टर्म आपको याद रखना होगा, तो मैं कुछ लिख देता हूँ, तो याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस टर्म, आप कुछ याद रखिएगा। गोरस टर्म्स आप कुछ याद रखिएगा, जैसे 3, 4 तो आपका हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे 6, 8 तो आपका 10 हो जाएगा। ये सारा पाइथागोरस टर्म है। जैसे यहाँ पर ऐसे कीजिएगा ऐसे, तो ये 6, ये 8 तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पाइथागोरस टर्म में आपको सारा बता रहा हूँ। जैसे आपको 9, 12, 15 होता है, जैसे आपका 12, 16, 20 होता है, एक और होता है 11, 60 और 61 ये भी होता है। तो ये कुछ पाइथागोरस टर्म आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प मिल जाएगा। आप पाइथागोरस करके और उसका निकालने का कोशिश मत कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप इन चीज़ को याद रखिएगा, इन्हीं सब से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा पाइथागोरस टर्म वाला, ठीक है। बाकी एक और चीज़ याद रखिएगा पाइथागोरस में आप एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या चीज़, तो 2n - n² - 1, ओ सॉरी यहाँ पे ये माइनस नहीं है, अरे यहाँ पे ये माइनस नहीं है, कॉमा है, 2n, n² - 1 और n² + 1, ये भी आपका एक पाइथागोरस टर्म में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रख के भी निकाल सकते हैं सारा चीज़, ठीक है। एक और याद रखिएगा 8, 15, 17 ये भी है आपका, ये 15 है, 18 नहीं है। ये सारा पाइथागोरस में ही है, सारा जो भी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ये सारा पाइथागोरस में है। 10, 24, 26 और 12, 35, 37 ये सारे आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पे 4 है और पीछे मैंने अभी आपको 4 या 5 लिखवाया है, यानी 9 पाइथागोरस टर्म आपको याद रहेगा, एकदम जुबान पे आपका याद रहेगा 9 पाइथागोरस टर्म। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपका कुछ नहीं छूटेगा क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। तो यहीं पर आपका सारा जो है हम लोगों ने फार्मूला रिवाइज कर लिया है। बस अब आपका बचा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो बचा है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैं आज ही कोशिश करूंगा जो है आपको दे देने का, ठीक है। या फिर अगर आज नहीं हो पाया संभव, तो मैं आपको कल तो पक्का दे दूंगा इसका, ठीक है। कल मैं आपको पक्का क्वेश्चंस का भी जो है वो सोल्यूशन जो है सारा एक बेहतरीन क्लास में ले आऊँगा क्वेश्चंस का, और वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बट फ्रेंड एक सेकंड रुकिएगा, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से और कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सर, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन। जैसे आपसे बोला साइन थीटा - कॉस थीटा, आपको पाइथागोरस थ्योरम का जितना उतना टर्म बताया, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। और आपको दे दिए यहाँ पर 23/37। अब आपसे बोला कि यहाँ पे हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालिए, सेक थीटा का वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा। तब आपको याद आना चाहिए कि नीचे वाला आपका हाइपोटेनस होता है, ये चीज़ परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो नीचे हाइपोटेनस है। अब मैंने पाइथागोरस में कौन सा ऐसा लिखवाया था टर्म जिसमें हाइपोटेनस पे 37 था, मैंने लिखवाया है पीछे, अगर आपने नोट किया होगा तो देखे होंगे, एकदम लास्ट वाला जो 12, 35, 37 था, मैं उसमें लिखवाया था, ठीक है। सो यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई हाइपोटेनस भी हो सकता है, या फिर परपेंडिकुलर माइनस बेस बाई हाइपोटेनस भी हो सकता है। बस यही आपको एक चीज़ बताना था, ठीक है। यानी प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस ही होगा, ठीक है। सो अब आपको
अब आपको यहाँ पे निकालना है, तो ये रहा ट्रायंगल, हाइपोटेनस आपका रहा 37, तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 35 और ये आपका 12, ठीक है। अब 35 में से 12 घटाएगा तो आपका कितना आएगा, 23 आ जाएगा। सो 23 यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर, यानी कि परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन में हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाइए, आपको सारा चीज़ मिल गया। अब आपसे सेक थीटा का वैल्यू पूछा है, निकाल लीजिए। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h/b होता है। सो h रहा यहाँ 37 और b रहा आपका यहाँ पर 12, यानी कि 37/12 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना जल्दी आपका निकल के आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह का शॉर्ट ट्रिक अगर आपको देखना है तो आप जुड़े रहिए क्लास में। मैथ के क्लास में हर एक चैप्टर का आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं क्वेश्चन सीरीज वाले में ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको क्लास पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का बेहतरीन क्लास और मैं आपको प्रोवाइड करूं, तब जब आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, यानी सब्सक्राइबर बढ़ाते रहेंगे और लाइक शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।